हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नाइटिंगेल नर्सिंग एकेडमी। आज मैं आपके लिए फिर से न्यू अपडेट लेके आ गई हूँ, जो कि है स्टाफ नर्स की वैकेंसी। ये वैकेंसी निकाली गई है झारखंड में, ठीक है। तो इसके लिए हम बात करते हैं, ये वैकेंसी के बारे में पूरा अपडेट बताने वाली हूँ, किसके लिए कितना पोस्ट है, इसके अंतर्गत क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, पेमेंट कितना होगा, ऑल अबाउट, ठीक है। तो बने रहिए मेरी वीडियो के एंड तक, की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी अपडेट आते हैं वो यहाँ आपको मिल जाएंगे, चाहे वो CHO से हो या फिर एम से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस position under the national program for the prevention and control of the cancer and diabetes and cardiovascular and stroke and national program for the health care of the elderly। इसके तहत ये वैकेंसी जो है निकाली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वैकेंसी की, ठीक है। तो यहाँ वैकेंसी देख सकते हैं आप, बहुत सारी वैकेंसी है। तो पहला हम देख लेते हैं स्टाफ नर्स की। तो यहाँ पोस्ट कोड नंबर दिया गया है, देख सकते हैं 20। तो नेम ऑफ पोस्ट में स्टाफ नर्स की है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के तहत। यहाँ पे लोकेशन ऑफ वर्क, ठीक है। तो आपको कहाँ काम करना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CCU एंड कैंसर केयर फैसिलिटी में। यहाँ आपका रिम्यूनरेशन पेमेंट की बात करें तो 18,900 आपका पेमेंट पर मंथ दिया जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 3 पोस्ट हैं, जिसमें UR में 1 और OBC का 1 एंड यहाँ पे BC का 2 या 2 से 1, ठीक है। तो फिर हम स्टाफ नर्स की बात करें 21 नंबर पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग, ये भी NCD के लिए है। यहाँ पे लेवल लोकेशन देख सकते हैं, लोकेशन में आपका क्या CSC लेवल पे है, ठीक है। यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल पे था। अब यहाँ पे पेमेंट की बात करें, सेम 18,900 रुपये मिलेगा। पोस्ट की बात करें तो आपका 4 पोस्ट इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे UR 1, OBC के लिए 2 से 1, SC के लिए 1 एंड ST के लिए 1, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टाफ नर्स की। इसके अलावा और स्टाफ नर्स की वैकेंसी देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्टाफ नर्स NPHCE। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या जेरियाट्रिक क्लिनिक एंड वार्ड में आपका पोस्टिंग किया जाएगा। 18,900 रुपये आपका पेमेंट है। यहाँ भी पोस्ट की नंबर जो है वो 4 है, ठीक है। देख सकते हैं UR में कितना है पूरा, ठीक है। इसके बाद है हमारा, बात कर लेते हैं काउंसलर की भी पोस्ट निकाली गई है, जिसमें कि आपका NCD क्लिनिक CSC लेवल पे वर्क करना पड़ेगा। 15,000 पेमेंट है, एक ही पोस्ट है। देन है रिहेबिलिटेशन वर्कर, इसकी भी पोस्ट है CSC लेवल पे, 18,000 पेमेंट है। इसमें पोस्ट जो है देख सकते हैं 7 है, ठीक है। इसके बाद लैब टेक्नीशियन की भी वैकेंसी है यहाँ पे। तो लैब टेक्नीशियन के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड CSC लेवल पे वर्क किया जाएगा। 18,900 रुपये दिया जाएगा पेमेंट, और इसका पोस्ट जो है 9 है, ठीक है। तो ये थी पोस्ट। इसके बाद हम यहाँ बात कर लेते हैं, इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो जो फर्स्ट नंबर का स्टाफ नर्स है, उसके लिए आपका मिनिमम डिजायर एंड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देख लेते हैं। GNM क्वालिफिकेशन होना चाहिए, रिकॉग्नाइज नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। साथ में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द झारखंड नर्सिंग काउंसिल से, ठीक है। और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा है इन हॉस्पिटल जिसमें कि आप ICU में वर्क करते हो, ठीक है। और यहाँ पे एज लिमिटेशन की बात करें तो अप टू द 40 ईयर्स तक का आपका एज लिमिटेशन दिया गया है। दूसरा जो स्टाफ नर्स था, जिसमें पोस्ट जो कोड था वो 21 का, जिसका CSC लेवल में, तो यहाँ पे GNM क्वालिफिकेशन चाहिए और अप टू 40 ईयर्स तक यहाँ पे एज लिमिटेशन दिया गया है। और यहाँ पे सेम आपका है जैसे वहाँ था, 2 साल का एक्सपीरियंस, और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और यहाँ पे ये वाले स्टाफ नर्स की बात करें तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड जेरियाट्रिक क्लिनिक एंड वार्ड में यहाँ पे बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए, रिकॉग्नाइज नर्सिंग काउंसिल ऑफ द इंडिया। एंड आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ से होना चाहिए, झारखंड से। 2 साल का एक्सपीरियंस, सेम 40 ईयर्स एज लिमिटेशन आपका। और इसके बाद हम काउंसलर का देख लेते हैं। तो काउंसलर में के आपको क्या चाहिए, बैचलर डिग्री इन सोशल साइंस में होना चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री कुछ भी चलेगी। यहाँ पे 2 साल का आपका एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सेम आपका इंस्टीट्यूशन से, मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूशन से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 40 एज रजिस्ट्रेशन है। अब है हमारा रिहेबिलिटेशन वर्कर। तो यहाँ भी आपका देख सकते हैं क्वालिफिकेशन चाहिए आपका 1 ईयर का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स होगा, ठीक है। और फिर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए रिहेबिलिटेशन पर्सनल अंडर द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। और डिजायरेबल 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसका भी एज रिलैक्सेशन जो है वो 40 ईयर्स है। लैब टेक्नीशियन की बात करें तो लैब टेक्नीशियन के लिए भी आपका चाहिए 12 प्लस DMLT के हैं, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 ईयर्स का, बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, ठीक है।
और 40 ईयर्स आपका एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ जनरल पॉइंट दिए गए हैं इंस्ट्रक्शन। तो पोजीशन वुड बी द नॉट ट्रांसफरेबल, ठीक है, पोजीशन चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। और कैंडिडेट को वहीं पे डिस्ट्रिक्ट मतलब सेम डिस्ट्रिक्ट में काम करना पड़ेगा जहाँ पे वो पोस्ट किए गए हैं। इसके बाद क्या है, कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ स्किल टेस्ट। वहाँ पे आपका स्किल टेस्ट किया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके तहत आपको यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल जो है, अगर आपको जानना है तो ये वेबसाइट है www.bokaro.nic.in पे, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। अब यहाँ पे मेथड ऑफ एप्लीकेशन दिया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ इसके लिए आपको क्या चाहिए। जनरल एंड कैंडिडेट के लिए यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू 400 रुपये आपको क्या करना है, इसका फीस है। और ST/SC कैंडिडेट के लिए 200 रुपये है, ठीक है। तो आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं किसके फेवर पे आपका हुआ है, डिस्ट्रिक्ट रूरल हेल्थ सर्वे बोकारो, पेबल एट बोकारो, ठीक है, यहाँ पे देना आपको। और ये था, और इसका जो लास्ट डेट है वो यहाँ देख सकते हैं कि 11 जनवरी को आपको 5 PM से पहले आपको एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई कर देना है, उसके बाद आपका रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। और ये रही एप्लीकेशन फॉर्म। अगर इसको इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके थ्रू आपको ये मिल सकता है पूरा। तो यहाँ पे आपको पूरा एजुकेशन डिटेल डालना है 12 का, अपने डिग्री का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पूरी जानकारी कवर की है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, BSc GNM वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी पोस्ट है, बिल्कुल अप्लाई करें, अभी भी टाइम है, ठीक है। तो अगर आज का वीडियो आपके लिए कुछ भी बेनिफिशियल हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्त न्यू वीडियो में विथ न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।